हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और एक सॉन्ग है, गाऊंगा नहीं, चिंता मत करो। बहुत सारे लोग ऐसे लगा के बैठ गए होंगे कान पे कि फिर से गाना चालू कर देगा ये आदमी। गा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। एक सॉन्ग है कि ये आशिकी तुझसे शुरू, तुझ पे ख़त्म है। ये प्यार नहीं है, ये केवल एक आकर्षण है ना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है, जहाँ मतलब जो समझ नहीं पा रहे हैं आप कि आपको प्यार है या आकर्षण है। तो और उस वजह से जो आपकी लाइफ, जब जब लाइफ बनाने का समय होता है, मतलब जब एक तो क्या होता है कि प्यार मिलना और प्यार ढूंढना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। अगर आप एक ऐसी उम्र में हैं जो कि 20 से कम है, 20 से 22, और अगर आप प्यार में हैं, तो आप यकीन मानिए कि वो प्यार नहीं है, वो केवल एक आकर्षण है। ठीक है, एक इन्फेचुएशन है, क्योंकि 20 की उम्र तक किसी भी व्यक्ति को कभी भी प्यार हो ही नहीं सकता। उसका कारण है क्योंकि इस उम्र में जो लड़के लड़कियां होते हैं वो होते हैं इमेच्योर। उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है। तो मैच्योरिटी नहीं होती है तो उनको ऐसा लगता है कि बस ये आशिकी तुझसे शुरू, तुझ पे खत्म। और इस चक्कर में वो अपना कई समय खराब कर देते हैं। और आज के समय में तो ऐसा हो रहा है कि इस प्यार के चक्कर में समय से पहले ही आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। कैसे? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। जो आदमी आपसे प्यार करता है वो आपको कभी ब्लॉक नहीं कर सकता। ठीक है। करेगा भी सही तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में उसका जी घबराने लग जाएगा, है ना। तो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि लड़ाई झगड़े, ब्लॉक कर दिया, आपको ध्यान रखना पड़ रहा है कि वो किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है ना, और आप परेशान हैं, मतलब आप उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर निकलिए और अपने करियर पे ध्यान दीजिए। क्योंकि प्यार वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। प्यार क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप मैं वीडियोस बनाता हूँ तो नीचे कमेंट्स आप देखना, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो लिखते हैं सर आई लव यू सर। ये प्यार है। मतलब उनको मुझसे, वो मुझसे कभी बात ही नहीं कर पाएंगे। बात समझना मेरी। कभी बात ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर भाव है कि सर आपने ये बात बताई थी, इससे सर मेरा मतलब लाइफ चेंज हो गई सर, है ना। और सर मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और मैं मुझे आपको सुन के अच्छा लगता है। तो ये होता है प्रेम। प्रेम किसी एक से कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। प्रेम जो है वो आप, जैसे मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मतलब मेरे घर में क्या होता था कि जब मैं छोटा था तब से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जब हम खाना खाने बैठते थे तो मेरी मम्मी जो है, मैं खाना बैठता तो मेरे लिए गर्म रोटी रखती थी वो, है ना, गरम गरम रोटी वो मेरे लिए। और उसमें जो है खाने का जो डब्बा होता था, रोटी का डब्बा, उसमें रात की रोटी रखी हुई थी, होती थी एक या दो। तो उस रात की जो रोटी थी उसके लिए मम्मी और पापा दोनों लड़ते थे। मतलब मम्मी खींच लेती थी तो उधर से पापा खींच लेते थे, या इस तरीके से, हाँ नहीं मैं, अरे नहीं मैं लूंगा मैं लूंगा। अब मैं जब छोटा था तो मैं समझ नहीं पाता था, मतलब ये इस रोटी में क्या रहता है ऐसा। अब इतनी समझ नहीं थी। अब जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो चीज़ आज भी होती है। अब जाके समझ में आया कि ये इसलिए लड़ते थे कि आप गर्म लो मैं ठंडी ले लूंगी। वो बोलते थे मैं ठंडी ले लूंगा तू गर्म ले ले। समझ गए आप? ये होता है कहीं ना कहीं प्रेम। ये मुझे समझ में आया। प्रेम का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति से, अगर आपको किसी एक व्यक्ति से ऐसा प्रेम हो गया है कि उसके लिए आप अपने परिवार के विरोध में जा रहे हैं, आपको मम्मी अच्छी नहीं लग रही, पापा अच्छे नहीं लग रहे, कोई अच्छा नहीं लग रहा है, आप सब सब एक तरफ और एक आदमी एक तरफ, तो आप यकीन मानिए वो आपका प्यार नहीं है, वो केवल एक आकर्षण है। और वो प्यार जैसा परवान जिस स्पीड से चढ़ रहा है उसी स्पीड से रिटर्न आ जाएगा। क्योंकि आपके जीवन में कोई प्यार नहीं है, बस आपको एक इन्फेचुएशन हो गया, एक आकर्षण हो गया है, और आप उसमें समझ नहीं पा रहे अपने आप को। प्यार वो होता है जिसमें केयर होती है। प्यार वो होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता है। लेकिन आजकल के जो प्यार है उसमें स्वार्थ हो रहा है। स्वार्थ मतलब मुझे मुझे क्या मिला तुमसे, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। और आजकल कितनी बार आई लव यू बोला दिन में, कितनी बार आई मिस यू बोला, इसके ऊपर प्यार डिपेंड कर रहा है। प्यार अगर किसी व्यक्ति से है तो उसको आप इतने इजी वे में आई लव यू बोल ही नहीं सकते। हमेशा ध्यान रखना। आज आपको मैं बताता हूँ, आज मैं मेरे पिताजी से जो प्यार करता हूँ वो मेरी आत्मा जानती है। मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि पापा आई लव यू, है ना। बोलूंगा भी सही तो एक आध बार कभी बहुत, मतलब वो भारी मन करके मैं बोल के भाग जाऊंगा। बट ऐसा नहीं कि पापा आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, आई लव यू, तो हाँ ठीक है, तो फालतू नाटक करता रहता है। तो आजकल क्या हो रहा है कि कितनी बार बोला तुमने, आज सुबह मुझे उठ के नहीं बोला, मतलब आप जबरदस्ती बुलवा रहे हो। तो वो वहां पे कोई प्यार नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर प्यार छीनने की कोशिश कर रहे हो। अभी जो समय है वो है आपका करियर बनाने का।
ठीक है, अपने आप आपके जीवन में प्यार आएगा। और सबसे, देखो मैं आपको बताता हूँ प्यार क्या होता है। जैसे कि मेरे पिताजी हैं, मम्मी है, भाई है, जो भी है परिवार में, सबसे मेरा प्यार बराबर रहता है ना। आज मेरे पिताजी जैसे मेरे साथ कहीं जाते हैं तो मुझे अच्छा फील होता है कि यार देखो ये देख रहे हैं, है ना। एक वो होता है ना कहीं उस समय मेरा प्राउड, कि गाड़ी लेके आया तो उनको बिठाया पास में, वो मैं चला रहा हूँ वो देख रहे हैं, ये होता है प्यार। मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, उनको बोला, मैंने कहा चलो मूवी साथ में देखने चलते हैं, ये है प्यार। ऐसा थोड़ी कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती मुझे मूवी दिखाने ले जा रहे हो, तुमने मुझे क्या किया, तुमने मुझे क्या दिया। और आप किसी एक व्यक्ति में अगर स्टक हो गए और उसमें अगर आपका प्यार दूसरी तरफ कम हो गया, मम्मी की तरफ, पापा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आप, तो मतलब आप फंस चुके हैं। आप केवल एक आकर्षण में हैं, और धीरे धीरे एक समय बाद आपको समझ में आएगा कि यार ये मुझे तो जिसके लिए मैं पीछे पड़ रहा था वहां से भी नहीं मिल रहा, मुझे तो मिलना ही नहीं है ना वहां से, क्योंकि प्यार था ही नहीं। अगर उस व्यक्ति को भी प्यार होता तो वो सबका ध्यान रखता, आपको प्यार होता आप सबका ध्यान रखते। प्यार में ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर, प्यार में वो मतलब जो मुझसे व्यक्ति, अगर कोई मुझसे बात भी कर रहा है और कहीं उसने मुझे समस्या बताई, तो उसके प्रति भी मेरे मन में ये कि यार इस व्यक्ति, भगवान करे इसकी समस्या ठीक हो जाए। ये प्रेम होता है। प्रेम मतलब केवल एक व्यक्ति से नहीं होता है कि बस वो आकर्षण हो गया। आजकल जो होना, वो आदमी मतलब उलझ रहा है, प्यार के चक्कर में डिप्रेशन में जाता जा रहा है, क्योंकि वो प्यार को छीनने की कोशिश कर रहा है। उसका स्वार्थ है उसके अंदर। प्यार तो वो होता है कि खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही दिल रुबा है मेरी। मतलब जा जा मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, है ना, डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले, जा। ये होता है प्यार। प्यार वो थोड़ी होता है कि मुझे क्या मिले, वो स्वार्थ होता है। तो एक्चुअली प्यार की परिभाषा व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। अब्दुल कलाम जी की एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, उसमें क्या हुआ कि जो अब्दुल कलाम जी थे, तो उनकी जो माता जी थी, उन्होंने रोटी बनाई, तो एक रोटी जली हुई आ गई। तो जली हुई रोटी जो थी वो उनके पिताजी की उन्होंने रखी, तो पिताजी ने वो रोटी वोटी खा ली। अब वो देख रहे कलाम जी कि यार बोला नहीं इन्होंने एक बार भी कि कैसी रोटी बनाई। अब बाद में जब उनकी माता जी को पता चला कि जली हुई रोटी थी, रख दी मैंने, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। बोले वो, तो उन्होंने बोला मुझे जली हुई रोटी पसंद है, मुझे मतलब वो कड़क रोटी जो होती है ना, जल जाती है, वो अच्छी लगती है। तो जब कलाम जी ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो उन्होंने बोला कि देखो शब्द कठोर होते हैं, जो शब्द होते हैं ना, मतलब जब प्रेम होता है तो प्रेम में शिकायत नहीं होती है। और हमारे यहाँ अभी क्या हो रहा है ना, प्रेम में शिकायत ही हो रही है। बस सुबह उठे, तुमने मुझे मिस यू का मैसेज नहीं किया, तुमने मुझे कल 1:30 बजे लव यू लिखा था, उसके बाद तो अभी तक नहीं लिखा। ये हो रहा है, शिकायत हो रही है। और जहाँ शिकायत हो रही है वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ पे केवल और केवल आकर्षण है। प्रेम वो होता है जिसमें हर एक आपके जितने जिन लोगों ने आपको बड़ा करके, मतलब ये समझ लो कि आज 20 साल के आप हैं, 25 साल के हैं, आप इतना बड़ा किया, अगर उनके प्रति भाव ही नहीं है आपके अंदर, मतलब आपके अंदर प्रेम नहीं है। और अगर प्रेम होता तो आप उनका ध्यान रखते कि कहीं मेरी वजह से इनका नुकसान नहीं हो जाए, है ना, ये बदनाम नहीं हो जाए। लेकिन कई सारे लोग आपने देखा होगा ना, ये जो लोग जितने भाग भाग जाते हैं, भाग के शादी कर ली, तो ये इनको बाद में समझ में आता है कि यार ये क्या हो गया। प्रेम केवल एक व्यक्ति से प्रेम से पूर्ति नहीं होगी, ध्यान रखना। सब समय समय पे सबका चाहिए। माता जी की टाइम पे जब मम्मी का प्रेम की टाइम मम्मी का चाहिए, पापा की टाइम पापा चाहिए, भाई की टाइम भाई चाहिए। जैसे राखी के इस दिन अगर अपना भाई नहीं आता है ना, जैसे जो जिनकी शादी हो गई और राखी के दिन भाई नहीं आता है घर पे, तो कैसा लगता है। हर एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी आपको जीवन में, इसलिए आप किसी एक के चक्कर में इतना पागल नहीं होना कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ये ऐसे काम मत करना, क्योंकि इसमें तो आप जिंदगी भर प्यार भी नहीं पा पाओगे। और जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ रहे हो, पूरी दुनिया, उसका प्यार केवल तब तक रहेगा जब तक वो आपसे दूर है। दूर के ढोल सुहावने। जैसे आप उसके पास गए, आपने देखा होगा ना, जितने लंबे, कभी भी देखना, पुराने समय में क्या होता था ना कि सगाई हुई अगले महीने शादी, 3 महीने में शादी, ज़्यादा इतना लंबा नहीं रखते थे। आजकल क्या सिस्टम हो गया ना कि जितना लंबा रिलेशनशिप, आजकल रिलेशनशिप हो गया, तो 1 साल, है ना। तो आप देखना जब पहला साल रहेगा तो उसमें आप खुद ही चेक कर लेना, जब पहला साल रहेगा तो उसमें सामने वाला हर एक चीज़ पूछेगा, हाँ तुमने खाना खाया, नहीं क्यों नहीं खाया खाना, नहीं खाना खाओ पहले, काम वाम सब बाद में, पहले खाना खाओ के बाद ही काम करना है ना। ऐसा होता था ना। अभी 1 साल बाद में डिफरेंस आया ना, सामने वाला कभी फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, सामने वाला कभी कह रहा है मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, झूठ बोल रहा है आपसे। फिर तीसरा साल आया, फिर थोड़ा और चीज़ें चेंज हुई, है ना, कभी ब्लॉक कर दिया, बोल ही नहीं रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है।
जितना लंबा रिलेशनशिप होता है, शादी एक अलग चीज़ है, शादी के बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाती है कि हाँ ठीक है ये मेरी वाइफ है, मैं इसका हस्बैंड हूँ एंड नॉर्मल। बट जब जितना लंबा रिलेशनशिप होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो आप समझ जाओ कि उतनी ही आपकी धीरे धीरे दूरियां बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आसक्ति थी ना, एक आसक्ति थी। बस ये कि एक ये रहता है कहीं ना कहीं, जैसे कोई लड़की मेरे को दिखी, वाह, अब वाव के बाद में जैसे ही उसने मुझसे बात करी तो थोड़ा सा वो कम हो जाता है, ओके ठीक है। फिर महीने भर बात चली, थोड़ा सा और कम हो जाता है, फिर धीरे 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 हाँ ठीक है इट्स ओके, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना लंबा रिलेशनशिप होगा उसमें वो व्यक्ति आपको उतना ही जान लेगा। आप पता चल जाएगा इसकी कैसी आदतें हैं, कितने दिन में नहाता है, क्या है। पहले तो ऐसा लगता है ना कि वाह, बाद में धीरे धीरे सब पता चल जाता है, अरे यार ये तो ऐसा भी है, ऐसी बात करता है, वैसी बात करता है। तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए प्रेम को ढूंढो मत, प्रेम आपको ढूंढते हुए आ जाएगा। क्योंकि जब आप प्रेम को ढूंढ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रेम कौन ढूंढता है? जो खाली होता है, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उसको, तो वो ढूंढने की कोशिश करता है। और जो ढूंढा हुआ होता है वो रियल प्रेम नहीं होता है, वो तो आपने ढूंढा है ना। प्रेम तो एक सामने से आएगा आपके पास, आपको कहीं ना कहीं एकदम से एहसास होगा। और उसमें आप इतने भी नहीं बह जाएंगे कि दिन रात बस फोन पे ही लगे हैं, पागल हो रहे हैं। जितना ज़्यादा पहले के समय में फ़ोन नहीं होता था तो प्यार जिंदगी भर चलता था। आजकल साल भर में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फ़ोन की वजह से सब चीज़ें पता चल जाती, सब बातें हो जाती है, एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो इस वजह से करियर का भी ध्यान रखो। अपने आप आपको प्रेम मिलेगा, लोगों से, सबसे मिलेगा, और आप संभाल नहीं पाएंगे इतना मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। प्रेम तब किया जाता है जब आप लायक होते हैं। आज जैसे मैं मेरी वजह से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, समझना मेरी बात, किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो मुझसे प्रेम करेगा। फ़ायदा नहीं हो रहा है तो क्या है, अरे फालतू है। तो आपको लायक बनना पड़ेगा, और लायक बनने का ये टाइम है अभी आपके पास। अगर ये टाइम आपका निकल गया, ये टाइम अगर निकल गया, आपने निकाल दिया इधर उधर टाइम पास करके, तो बाद में फिर आपको घर वाले भी प्रेम नहीं करेंगे। घर वाले बोलेंगे कुछ नहीं किया, इनको पढ़ने के लिए भेजा था, कुछ नहीं करा इन्होंने। और आप वहाँ से भी चूकेंगे, उधर से भी चूकेंगे। तो इसलिए एक लायक बनिए, अपने ऊपर काम करिए। और कहीं ऐसे हैं तो आप वहाँ समय कम दीजिए, अपना समय ज़्यादातर आप कहाँ देना है, अपने को करियर पे देना है। और जितना ज़्यादा बातचीत जितनी कम होगी उतना आपका प्रेम बना रहेगा। जितनी ज़्यादा बातचीतें, जितना ज़्यादा ध्यान रखना, उतना काम भी करता है। इसलिए आप आपके हिसाब से देखना, पहले अपना करियर, बुद्धि का भी प्रयोग करो। कई सारी बार क्या होता है ना, लोग भावनाओं में बह जाते हैं, अरे मुझे तो प्यार है, बहुत भावनाओं में बह जाते हैं। और फिर अगर आप इतने भावनाओं में बह रहे हो तो अपने दिमाग में पहले से ये चीज़ रखो कि अगर इस व्यक्ति ने मुझे मान लो बाद में धोखा दिया तो मैं सहन कर लूँगा। ये चीज़ पहले से रखो दिमाग में। ऐसा नहीं कि आप इतने ये हो जाओ कि अरे ये तो बस यही है। तो ये चीज़ जब पहले से मतलब इसलिए बुद्धि का प्रयोग करो कि मैं इसके साथ इतना कर रहा हूँ, और कल को अगर इसने मुझे धोखा दे दिया, ये किसी और के साथ हो गया, तो मैं सहन कर लूँगा। तब जाके आप उसमें इतना आगे बढ़ो, है ना। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये आप समय से जान जाएंगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अच्छा ये दुनिया में होता है। समझ गए आप? इसलिए ध्यान अपने ऊपर, करियर के ऊपर, ये सब चीज़ें चलती रहेगी। प्यार सामने से आएगा, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। और प्यार अगर है आपको तो मतलब सबसे होगा, कहीं ना कहीं आपके घर वालों से भी होगा, है ना। तो ये होता है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप कमेंट करके बताना इस बारे में आपकी क्या राय है ना। क्योंकि देखो जो नए बच्चे होंगे 17 18 19 साल के, उनको ऐसा लगेगा कि इनको क्या पता अभी प्यार क्या होता है। तो पता है मुझे, ठीक है। चलो कमेंट करके बताइएगा आप इस बारे में क्या विचार। ठीक है, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिएगा। इसी देखो ये चीज़ें समय पे बताना जरूरी है, क्योंकि घर वाले इस बारे में बात नहीं करते हैं। और अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को तो अपने बच्चों तक इसको जरूर पहुंचाना, है ना, कि बेटा संभल के चलना, है ना, जिंदगी। क्योंकि पेरेंट्स सब जानते हैं, पेरेंट्स को पता है, पेरेंट्स मेरी बात को 100% सहमत करेंगे, ये भी बता दूं मैं आपको। मतलब जो बच्चे हैं वो हो सकता है मेरी बात को अभी सहमत नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस उम्र में है। लेकिन जो पेरेंट्स है, एक भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि ये आदमी गलत बोल रहा है। वो बिल्कुल 100% बोले बिल्कुल सही बात है, ये है बात। और जो अभी नहीं समझ रहे हैं, जो बच्चे हैं, वो जब पेरेंट्स बनेंगे तब इस वीडियो को वापस से देख लेना। क्योंकि मैं आपको, है ना, अनुभव का रस पिला रहा हूँ, समझ लो आप, ऐसे निचोड़ निचोड़ के। ये लो भैया एक गिलास, दबाओ, कैसा, पियो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ गए। ऐसे चलो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो